आदित्याय नमः। पुण्यार्क कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार्क का सादर अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है, मग संदेश की ये श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत शाकदीपीय ब्राह्मणों की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान और भविष्य की चर्चाएं करने की योजना है हमारी। हालांकि इन सभी बातों को हमने आपसे बहुत पहले ही अपनी पुस्तक पुण्यार्क मग दीपिका में संकलित कर दिया है। पुण्यार्क मग दीपिका बहुत से पाठकों के पास ये पुस्तक पहुंच चुकी है, बहुतों के पास नहीं पहुंच पाई है। इसके अंतर्गत मगों के संबंध में यथासंभव विस्तृत जानकारियां संग्रहित करने का मैंने प्रयास किया है। संग्रहित करने का कहने का मतलब कि जो भी उदाहरण हैं, जो भी बातें हैं, जो भी सूचनाएं हैं, मैं तो उनका एक संग्राहक मात्र हूं। संकलन मैंने किया, बीच बीच में अपने विचार यथास्थान में व्यक्त करते गया हूं। खैर, इन्हीं बातों को अब इस चैनल के माध्यम से भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तदंतर्गत अब से पहले जो 2-3 कड़ियां आपके सामने आ चुकी हैं, उनमें आपने देखा कि पिछली प्रसंग में नारद की भूमिका पर हमारी बातें हुई। नारद के मन में कुछ विकट सवाल, कुछ जटिल सवाल उठे, कुछ जटिल प्रश्न आए उनके मन में, और उन प्रश्नों के उत्तर की तलाश में वो भूमंडल पर यथा यहाँ वहां भ्रमण करने लगे। जाहिर है कि यदि वो प्रश्न बहुत ही साधारण होते तो नारद जैसे व्यक्ति को भूमंडल का भ्रमण क्यों करना पड़ता। निश्चित ही वे प्रश्न असाधारण रहे होंगे। स्कंद पुराण कुमारिका खंड में वर्णित उन बातों के आधार पर, उन श्लोकों के आधार पर मैंने उन 12 प्रश्नों को श्लोकबद्ध रूप से पिछले प्रसंग में मैं बता चुका हूं। अब उन्हीं प्रश्नों को यहां थोड़ा विस्तार देना उचित लग रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों की खोज में नारद निकले हैं। ब्राह्मणों की खोज में नारद निकल रहे हैं, सोचने वाली बात है। ब्राह्मण माने ब्राह्मण सिर्फ जन्म से नहीं, कर्म से पूर्णतः सांगोपा जो कुछ भी चाहिए, मूल उनका उद्देश्य वही है। उनके मन में जो प्रश्न उठे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर बहुत आसान नहीं है। जान जाने के बाद कोई प्रश्न भले ही सरल लगने लगता है कि अरे इतनी सी बात के लिए इतना भटकाव, ये जान लेने के बाद की बातें हैं, मनोभावनाएं हैं। जब तक आप नहीं जान रहे हैं तब तक तो फिर अगर आपको ये नहीं पता है कि 1 और 1 2 ही होता है, तो फिर इसके लिए भी बहुत भटकना पड़ सकता है। जान लेने पर तो लगे तो बच्चों का खेल है। तो श्लोकबद्ध उन प्रश्नों की चर्चा मैं कर चुका हूं, उन 12 प्रश्नों की, जो 12 प्रश्न उनके मन में उठे हैं। अब यहां पर उन्हीं प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देने का प्रयास हम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा विभिन्न पुस्तकों में कर चुके हैं। और सच्चाई ये है, अगर इससे भी और अधिक गहरी बात कहें तो सच्चाई ये है कि इन 12 प्रश्नों के उत्तर स्वरूप 2 या 3 कहें स्वतंत्र पुस्तकों का संपादन करना पड़ गया।
बाबा उपद्रवीनाथ का चिट्ठा, सूर्य विज्ञान, आत्मचिंतन, साधना रहस्य, इस तरह की 3 पुस्तकें बृहद तैयार हो गई। इन वास्तव में अगर उन तीनों पुस्तकों में देखा जाए तो इन 12 प्रश्न, नारद के इन 12 जटिल प्रश्नों का उत्तर ही जो मैं समझ पाया, जो मैं जान पाया, जो गुरुजनों और पूर्वजों के प्रसाद से अर्जित हो पाया, उसे मैं संकलित करने का, रखने का इन 3 पुस्तकों में प्रयास किया हूं। और मेरा निवेदन रहता है कम से कम मग विप्रों से विशेष करके कि इन 2-3 पुस्तकों को पढ़ें, कम से कम समझें, अपने को अगर पूरी तरह से जानना चाहते हैं। अपने इस चैनल के माध्यम से अपनी पुस्तकों का विज्ञापन करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमारी जो स्थिति दिनों दिन होते जा रही है उससे जो चिंता होती है मन में, इसलिए ये कहना पड़ रहा है, निवेदन करना। विज्ञापनों में तो प्रलोभन होता है, वहां अर्थोपार्जन उद्देश्य होता है। यहां न मैं प्रलोभन मेरा उद्देश्य है, न अर्थोपार्जन मेरा उद्देश्य है, मग जागरण मेरा उद्देश्य है। खैर, आइए अभी इन 12 प्रश्नों का उत्तर हम यथासंभव संक्षिप्त रूप से यहाँ पर हम देने का प्रयास करते हैं। चैनल के माध्यम से मेरी द्वारा ये संवाद जो आप तक पहुँच रहे हैं, उन संवादों को सुनने के बाद हो सकता है कि आपके मन में भी ये पिपासा जगे, जिज्ञासा हो कि भाई जरा इन बातों को और हम गहरे रूप से हम जाने। तो फिर आप उन पुस्तकों का अवलोकन करेंगे। उन पुस्तकों के बाद आपकी प्यास थोड़ी और बढ़ेगी तो आप मूल ग्रंथों का अवलोकन करेंगे। जो लोग मेरी पुस्तकों में जाना नहीं चाहते हैं, पुस्तकों को देखना नहीं चाहते हैं, वे सीधे मूल ग्रंथों में भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूं, जो कुछ भी मेरा कथन का आधार है, वो तो मूल पुस्तकें हैं। और उनमें भी अभी 2-3 पुस्तकों की मैं मुख्य रूप से बातें कर रहा हूं। शाकदीपियों के लिए तो सबसे महान पुस्तक भविष्य पुराण है, शाम्ब पुराण। यत्र तत्र तो 10-12 पुराणों में, करीब 18 पुराण जो मूल है, उनमें 10 या 12 पुराणों में शाकदीपियों की कमोवेश चर्चाएं मिलती हैं, लेकिन इन 2 पुराणों में तो विशेष रूप से। तो आइए नारद के उन 12 विकट प्रश्नों पर हम विचार करें। पहला उनका प्रश्न है कि मातृकाम को विजानाति कतिधा कीदृशाक्षरम। अब सम्यक रूप से इन बातों को जान लेना। मातृकाएं कितनी हैं? यहाँ मातृकाएं, माता ने, मात्रा, मात्रा, मातृका, वर्ण मातृकाओं की बात हो रही है। हमारा सारा सूर्य विज्ञान इन वर्णों के खेल पर ही टिका हुआ है। इन वर्णों को ठीक से समझ लेंगे। वर्ण के दोनों अर्थ होते हैं। सामान्य तौर पर क ख ग, ये जो वर्ण आप समझ रहे हैं, ये वर्ण तो वर्ण ही है। वर्ण रंग भी है, लाल, पीले, हरे, नारंगी। इधर सूर्य के 7 घोड़ों की बात आती है, 7 किरणों की बात आती है, 7 रंगों की बात आती है। ये 7 बड़ा रहस्यमय संख्या है। इन सारी बातों की विस्तृत जानकारी लेना नारद का उद्देश्य है। अगर ये प्रश्न इतने बहुत सरल होते तो फिर उन्हें इतना भटकना क्यों पड़ता? मातृकाओं को भी जाना। कौन जानता है इन मात्रों को? जानना मतलब क्या? हम जिसको जानना अर्थ में समझ ले, आमतौर पर प्रयोग जानना शब्द का प्रयोग है जानकार, जानकारी। ये तो ऊपर हमने कहा, आपने सुना, बात खत्म हो गई, ये तो जानना बहुत। लेकिन यहाँ वो जानना नहीं है, ज्ञान के अर्थ में। ज्ञान और जानकारी में बहुत अंतर है। जानकारी के मामला में तो अभी तो आपके सामने तो संसार के सबसे बड़े विद्वान गूगल बाबा बैठे हुए हैं। हर चीज की जानकारी गूगल बाबा आपको दे देंगे। लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। आप सुन लेंगे, देख लेंगे तत्काल, लेकिन ये ज्ञान नहीं हुआ। जानकारियां हुई, जानकारियां का बोझ लेकर के आप चल सकते हैं, लेकिन ज्ञान का बोझ नहीं होता है।
हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं, जानकारियों और ज्ञान का। तो मातृकाओं के संबंध में मैंने सीधे कहें कि मातृका रहस्य का विशद वर्णन, विस्तृत व्याख्या जानना नारद के पहले प्रश्न का उद्देश्य। और कतिधा उसी में अगला हुआ कि कितने अक्षर, अक्षर क्षर जिनका नाश नहीं होता है, अ क ख ग घ, ये हमारे स्वर व्यंजन सारे ABCD अक्षर नहीं है, ये ध्यान दें। वो अल्फाबेट है, अक्षर नहीं है वो। और विज्ञान में अभिरुचि रखने वाले लोगों को ये पता होगा, क्योंकि हमको तो नासा की बातें सुनने में ज्यादा विश्वस्त लगती है ना। वही बातें अगर वेद में है, उपनिषद में है, तो वो पचता ही नहीं है। सुनने के लिए हम नहीं चाहते हैं, जानने के लिए नहीं चाहते हैं, और 2 कदम आगे बढ़ करके हम उनका खंडन कर दे, बिना सुने, बिना जाने, बिना समझे हम उनका खंडन कर देते हैं पहले ही। अरे ये सब ऐसी बकवास है। अरे आए दिन तो तरह तरह की बातें आते रहती है, धर्म ग्रंथों की आलोचनाएं होती रहती है, और हमारा सनातन धर्म इतना सहिष्णु धर्म है कि आप बकते रहिए, परवाह नहीं। लेकिन अब सहिष्णुता की भी सीमा पार करने की स्थिति है। बहुत सह लिए, बहुत खा लिए, मूर्खों की आलोचनाएं बहुत सुन लिए, जगने की आवश्यकता है। और ये जगने के लिए तो अपने भीतर जो सोया हुआ मेरा विप्रत्व है, जो मेरा मगत्व है, उसे जगाने की आवश्यकता है। उसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर सामान्य, हम भी तो सामान्य की तरह, बिल्कुल मेरा मगत्व जो सोया हुआ है उसे जगाने की आवश्यकता है। और मगत्व के जागरण के लिए इन मातृकाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। मातृकाओं की जानकारी नहीं, मातृकाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। केवल इन मातृकाओं को ही अगर आप साध लेते हैं, समझ लेते हैं, हृदयंगम कर लेते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आपके हाथ में। हम उन मातृकाओं की बात कर रहे हैं। एक नजर लगा होगा कि क्या भाई मातृकाओं के बारे में जवाब, इन 12 प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप तो 300 500 पेज 800 पेज का संकलन हमने लिख दिया, उपद्रवीनाथ और साधना रहस्य और सूर्य विज्ञान आत्म चिंतन। क्या मतलब है? क्या बकवास हम कर रहे हैं? लग सकता है, समझने की कोशिश करने पर, देखने पर ये चीजें कितना विस्तार, कितनी गहराई है हमारे विज्ञान में, साइंस में नहीं। साइंस और विज्ञान कोई तुलना नहीं है। विज्ञान। और मैं यहां विज्ञान की नहीं, उससे पहले की सीढ़ी में ज्ञान की बात कर रहा हूं, विज्ञान की भी बात नहीं कर रहा हूं। तो इन समस्त वर्ण मातृकाओं का ज्ञान कहां कैसे मिलेगा, कौन जानता है, क्या है, उनको विस्तृत रूप से बताएं, बताने वाला कौन है, ये खोजते हुए कलापग्राम पहुंचे हैं नारद। और ये नारद का पहला प्रश्न है। वहां सूतनु नामक एक छोटे बटुक के द्वारा 8-9 साल, बटुक 8-9 10 साल 12 साल के अंदर तक के बालक को हम बटुक कहते हैं। बटुक के द्वारा उनके इस प्रश्न का उत्तर मिला है, क्योंकि वृद्ध महाशय ने तो पहले ही मुस्कुरा करके कह दिया कि क्या नारद जी कहाँ चले आए हैं हमको भी परेशान करने, क्षमा करेंगे। अरे वो बालक से पूछिए ना, नहीं बताएगा तो फिर कहिएगा। आश्चर्यचकित होकर के पुनः वापस गए हैं और उस बालक से यह प्रश्न किया और बालक उत्तर देना शुरू किया। उसके पहले तो पूरी सृष्टि में भटक ही रहे थे। पहले प्रश्न में मातृकाओं का रहस्य उद्घाटित किया गया, और इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो सांख्य पर आधारित है। पंचाद्भुतम गेहम विजानत वादुजम।
पंच पंचाद्भुतम गेहम को भी जानाति वादुजा। 5 गुने 5 का मतलब क्या है? इसका ये 5 गुने 5 का रहस्य क्या है? तो 5 गुने 5 के इस 5 गुने 5 यानी 25, यही मेरा सांख्य सूत्र है, कपिल मुनि का दिया हुआ सांख्य सूत्र है। सांख्य दर्शन खट दर्शनों में, जो भारतीय खट दर्शनों में एक सांख्य दर्शन था, उसकी बात की जा रही है। यहाँ हम बहुत संक्षेप क्रम में चल रहे हैं, विस्तार तो बहुत कह लिए, लिख लिए, संक्षेप में चल रहे हैं इन बातों को। पंचमहाभूत, पांचों महाभूतों की 5 तन्मात्राएं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्राएं, 5 और 5 10। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 10 की एक जोड़ी हो गई। ये 10 और 10 मिलकर के 20 हो गए। और इसके बाद मन बुद्धि अहंकार, 23 हो गया। अब 25 में अभी 2 घट रहा है, प्रकृति और पुरुष। ये 25, यही सांख्य के 25 मुख्य बात सूत्र हैं। इनको देखना है, जानकारी नहीं, इनको देखना है, इनका अनुभव करना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी विधियां कौन बताएगा? ये समस्या है नारद की। देखना उनको। हम आकाश क्या, जो तो नीला सा कुछ नहीं है वहां, उसको आप देख रहे हैं। वायु की बात कर रहे हैं, वायु तो और दिखने का बात नहीं है। अग्नि सामने जल रहा है, वो भौतिक अग्नि को आप देख रहे हैं। हम यहाँ अग्नि तत्व की बात कर रहे हैं। वायु की अनुभूति हो रही है, ये वायु का स्पर्श आपको कर रहा है। आप इस हवा की बात कर रहे हैं, हम हवा की बात नहीं कर रहे हैं, हम वायु तत्व की बात कर रहे हैं, हम जल तत्व की बात कर रहे हैं, पृथ्वी तत्व की बात कर रहे हैं। ये 23 एक 24 प्रकृति मंडल, 24 मतलब कि पृथ्वी से शुरू हो रहा है, प्रकृति तक जा रहा है। ये जो 24 तक जो है, यही आपका संसार है। अब इसी को दूसरे शब्दों में वेदांत ने प्रकृति मंडल की बात कही। प्रकृति मंडल का भेदन, इसको पार पा जाना, इसको समझ लेना, इसको जान लेना, सभी साधनाओं का, सभी क्रियाओं का अभीष्ट है। प्रकृति मंडल का भेद को जब तक आप पार नहीं पा रहे हैं, तब तक आपके लिए आपका यह संसार है। ये भव सागर है। भव सागर में आप उपचुप हो रहे हैं। उपचुप क्या हो रहे हैं? जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, सुख दुख सारा कुछ भोग रहे हैं। ये प्रकृति मंडल तक की बात। और इनके पार जब ये 24 की यात्रा आपकी पूरी कर लेते हैं, 24 को लब्ध कर लेते हैं, तो इसके आगे तो फिर क्या, तो पुरुष, एक 25वां पुरुष। यानी कबीर के शब्दों में कहें तो बस घड़े की दीवार को तोड़िए, वही सरोवर का जल है जो घड़े के भीतर बैठा हुआ है, वही जल बाहर भी है, बीच में घड़े की दीवार है। ये घड़े की दीवार यही आपके पृथ्वी से लेकर के प्रकृति तक, अभी जो हमने 24 गिना गया, ये 24 घड़े की दीवार तक का भेदन करने की बात। इस पूरी प्रक्रिया को, इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये समस्या है नारद की, ये प्रश्न है नारद का। और इन चीजों को जो जान रहा है, समझ रहा है, उस ब्राह्मण की, उसे ब्राह्मण कहेंगे, उस ब्राह्मण की तलाश में है नारद। पंडित जी के बेटे की खोज नहीं हो रही है। आगे प्रसंग में फिर हम चर्चा और भी करेंगे कि ब्राह्मण कैसे क्या है। ये दूसरे प्रश्न में ये पंच तत्वों तक की और सांख्य के पूरे सिद्धांत की बातें आई। तीसरे प्रश्न में अब हम आ रहे हैं। तीसरा है कि बहुरूपाम स्त्रियम कर्तुमेक रूपंश्च वेत्ति कः। बहुरूपाम स्त्रियम कर्तुमेक रूपांश्च वेत्ति कः।
बहुरूप वाली स्त्री को एक रूप में बनाने की कला किसे मालूम है? तो सुनने में ही बड़ा अजीब लग रहा है। बहुत रूप वाली जो स्त्री है उसको एक रूप में बनाने की कला पूछ रहे हैं नारद जी। क्या मतलब है? वो बहुरूप वाली स्त्री किसके बारे में, कहाँ इशारा? यही तो हमारी शैली है हमारे शास्त्रों की कहने की, और हम नहीं समझ पाने के चलते हम अपने शास्त्रों की आलोचना करते रहते हैं, कथाओं में उलझ जाते हैं, या आलोचना करते हैं या परले सिरे से नकार देते हैं। अरे सब बेमतलब का बकवास है, खाली झूठ सच भरा हुआ पुराणों में, और क्या है? न बकवास है हमारे पुराणों में, हमारे धर्म शास्त्रों में, और न झूठ सच। सब कुछ जानने समझने वाली चीजें हैं। आप जितना डूबेंगे उन शास्त्रों में, जितनी गहराई में आप गोताखोरी करेंगे, उतने ही मोती अलभ्य मोती लब्ध करेंगे आप। ऊपर तो कहीं कुछ नहीं, ऐसे ही झांक के निकल जाएंगे। हम हमारे ये वो बस इसी परिधि पर चक्कर करते रहिए, ये वो लटर पटर सारी समस्याएं, परिधि पर के सारे झगड़े। ये बहुरूपा स्त्री शब्द जो कहा गया है, अभी हमने सांख्य के क्रम में जो कहा, मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति से पूर्व जो 20 के बाद वाले, वो बुद्धि 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 के लिए हम स्त्रीलिंग शब्द का व्यवहार करते हैं। ये हमें इतना तक पता है, आम आदमी को भी। हमारे ऋषियों ने उस बुद्धि को, हर चीज का हमने मानवीकरण किया है समझने और समझाने के ख्याल से। हर चीज की कथा के रूप में ही मिलता है, हर एक लगता है, लेकिन हम उस कथा के में ही उलझे रह जाते हैं। और वो कथा में जो स्वरूप का जो चित्रण किया जाता है, वो स्वरूप पचता नहीं है, समझ में नहीं आता है कि स्वरूप इसमें कहा क्या जा रहा है। ये सब प्रतीक हैं। उन प्रतीकों को हम ठीक से हृदयंगम नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो कुछ के कुछ टिप्पणी कर बैठते हैं। ऐसा कैसे होगा, यह असंभव है, यह असंभव, यह असंभव। अरे कुछ भी असंभव नहीं है। हम नहीं जान रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे ज्ञान में नहीं है, अनुभव में नहीं है, इसलिए वो असंभव। उस बहुरूपा बुद्धि को ही वो बहुरूपा स्त्री कहा गया है। यह बुद्धि हमेशा दोलायमान है। वो पहले जो पेंडुलम वाली घड़ी आती थी ना, आज तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का जमाना, खट 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 कांटे चल रहा है। पेंडुलम वाली घड़ी स्थिर नहीं, स्थिर रहेगी तो घड़ी बंद हो जाएगी। वो कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, ये हिलते रहना पेंडुलम। ये बुद्धि हमारी वही है। कभी वो मन की ओर जाती है और कभी विवेक की ओर जाती है। बीच में मन बुद्धि विवेक, कभी वो मन की ओर जाती है, कभी बुद्धि विवेक की ओर, कभी मन की ओर, कभी विवेक की ओर, कभी मन की ओर, कभी विवेक। ये यही इसका रूपांतरण जो है, स्थिरता नहीं है। अभी हम ये करें, अभी ये करें, ये करें, ये स्थिर बुद्धि ये चित्त स्थिर हो ही नहीं। ये हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाए। बहुत सारी समस्याएं नहीं, बहुत, किंतु बहुत सारी। तो इस बहुरूपा स्त्री यानी बुद्धि को एक रूपा बनाने की कला किसे मालूम है? वो पूरी विधि हमें बता दे, ये नारद की जिज्ञासा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। वो कहते हैं कि को वा चित्र कथम बंधम वेति संसार गोचर। ये विचित्र चित्र बंध क्या है? अब वो बटुक सुतनु, जो छोटा बालक, जो 8-9 साल 10 साल का बालक है, अब वो नारद के चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहा है। चित्रबंध वाक्य विन्यास, अगर व्याकरण की भाषा में कहें तो इसको वाक्य विन्यास कहेंगे, लेकिन इसे विद्वानों ने, जानकारों ने इसको मुक्त बंध कहा है।
मुक्त बंध, न वो बंधन है और न मोक्ष। बंधन और मोक्ष से परे की वो स्थिति है, वही चित्रबंध है। बंधन और मोक्ष से परे की स्थिति जो है वो। अब अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, नारद के पांचवें प्रश्न का उत्तर अब बटुक सूतनु दे रहे हैं। को वार्णव महाग्राहम वेत्ति विद्यापरायण। को वार्णव महाग्राहम वेत्ति विद्यापरायण। समुद्र में रहने वाले सर्वाधिक भयंकर महाग्राह का ज्ञान किसे है? किस समुद्र की है? कोई प्रशांत महासागर की बात हो रही है? हिंद महासागर की बात हो रही है? नहीं, ये भव सागर की बात हो रही है। सबसे बड़ा सागर तो ये भव सागर है, भव संसार सागर, जहां हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, भटक रहे हैं 84 लाख योनियों में, उस भव सागर की बात कर रही है। और उस भव सागर में एक ग्राह है, महाग्राह है। ग्राह मगरमच्छ जिसको कहते हैं, महाग्राह वो क्या है? ये प्रश्न है नारद का। इस भवसागर में, माने इस महासागर में महाग्राह क्या है? तो महासागर यानी ये भवसागर, और महाग्राह वो क्या है? एको लोभो महान ग्राहो, एको लोभो महान ग्राहो, लोभात् पापम प्रवर्तते। एको लोभो महान ग्राह, लोभात् पापम प्रवर्तते, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रवर्तते। स्कंद पुराण कुमारिका खंड श्लोक संख्या 277 का ये प्रसंग, श्लोक संख्या 277, तीसरे खंड। लोभ को यहां सबसे ऊपर कहा गया, एको लोभ हो। हालांकि अन्यत्र गीता के प्रसंग में भी है क्रोधात, वहां क्रोध को कहा गया है। कृष्ण ने कहा क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात भवति वहां प्रसंग है। अब ये बातें वहां किस संदर्भ में बात कही गई है, यहाँ किस संदर्भ में बात कही गई है, ये बातें नहीं समझने के चलते लोग भ्रमित हो जाते हैं यदा कदा। ये अलग प्रश्न, मतलब कि किसी बात को समझने के लिए, किसी कथ्य को समझने के लिए संदर्भ को भी जानना आवश्यक होता है। नारद के प्रश्न के उत्तर में सुतनु बटुक बतला रहे हैं कि एको लोभो महान ग्राह। यहाँ गीता वाले क्रोध की बात नहीं की जा रही। अब ये भी नहीं हम कहें, ये नहीं कह रहे हैं कि गीता में कृष्ण ने कहा तो वो गलत कर दिया, वहां अलग सुन रहे, वहां अलग प्रसंग है। अब उसको समझने के लिए गीता के आगे पीछे के प्रसंगों को देखना समझना होगा, वो एक अलग विषय होगा। यहाँ अभी नारद के इस प्रश्न का जवाब हम ले रहे हैं ना। लोभ को कहा गया है, यही सबसे बड़ा ग्राह है इस भवसागर में। और अब विचार करके देख लीजिए कि लोभ क्या 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 करा सकता है। यहां आप कह रहे हैं कि लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभ से ही क्रोध पैदा होता है। और फिर उस लोभ से फिर काम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ काम केवल वर्तमान माने ये काम है, यहाँ काम के अंदर काम शब्द जहां भी आपको मिल रहा है पुराणों में, शास्त्रों में, तो वर्तमान काम की जो ट्रांसलेशन की है वो काम मीन्स नॉट ओनली सेक्स, सेक्स की बात नहीं, काम, समस्त कामनाएं, समस्त कामनाएं उस काम के अंदर आ रही हैं। तो लोभ को यहां सबसे बड़ा ग्राह कहा गया। पांचवें प्रश्न के उत्तर में लोभ के संवरण की बातें कही गई। और अब इसके बाद छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न पर आते हैं। छठे प्रश्न का उत्तर थोड़ा विस्तृत जाएगा, इसलिए अभी हम छठे प्रश्न की चर्चा करके ही अभी की ये कड़ी समाप्त करना चाहेंगे।
क्योंकि अभी ध्यान दे कि अभी आधा है, 12 प्रश्नों का उत्तर मुझे देना है। अभी हम छठे प्रश्न की चर्चा केवल यहाँ कर रहे हैं। को वाष्टविधम ब्राह्मणम, को वाष्टविधम ब्राह्मणम वेत्ति ब्राह्मण सत्तमा। 8 तरह के ब्राह्मणों का ज्ञान, 8 तरह के ब्राह्मणों का ज्ञान। अब यहाँ ब्राह्मण शब्द पर हमको बहुत कुछ आगे पीछे कहना समझाना पड़ेगा, इसलिए इसके लिए हम एक स्वतंत्र एपिसोड लेंगे। अभी हम इस छठे प्रश्न को, नारद के छठे प्रश्न को की चर्चा करके यहीं पर हम चाहेंगे कि ये प्रसंग ज्यादा लंबा न हो, क्योंकि लगभग 30 मिनट हम लोग का पूरा हो रहा है और हम चाहते हैं कि प्रसंग को बहुत ज्यादा, एक एक कड़ी को, एक श्रृंखला को बहुत ज्यादा लंबा न किया जाए और आपकी उत्सुकता भी कुछ बनी रहे। तो छठे प्रश्न की इस चर्चा के साथ कि अष्टविध ब्राह्मणों का ज्ञान किसे है, अब फिर यहाँ हमको ब्राह्मणों के बारे में कुछ कहना पड़ेगा, ब्राह्मण क्या है, सारी बातें। तो इसके लिए आप अगले एपिसोड में पुनः उपस्थित होने की कृपा करें। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार को अनुमति दें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।